जय हिंद साथियों। आज आप सभी की जो डिमांड थी कि आज जो भी इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाएं वो सर जितने भी छात्र हमसे टच में हों, संपर्क में हों, तो वो आप जरूर शेयर करना। तो आज रात में 11 बज चुके हैं, अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मेरे पास 3 बच्चों ने लगभग संपर्क किया है। उन लोगों ने अपनी इच्छा से मुझे बताया है कि कैसे कैसे प्रश्न रहे। पहले तो आप प्रक्रिया जान ली कि क्या कैसा हुआ इंटरव्यू। मेरी जो वीडियो देखते हो और मेरे से कॉल करके जिसने संपर्क किया और मैंने उनसे बात की और बताया था, ये अनुमान लगाया था पहले इंटरव्यू शुरू होने के पहले, लगभग 16-17 तारीख को, कि इस बार छात्रों की संख्या वो कम रखेंगे, लेकिन जो इंटरव्यू का टाइम पहले 12 से 15 मिनट होता था, अब वो मुझे लगता है कि 20 से 25 या 30 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो ये अनुमान मेरा बिल्कुल सटीक गया है। और मैंने जो प्रश्नों की प्रकृति बताई थी कि इस बार उनका पांडित कर्म, जो हमारे कर्मकांड संबंधी प्रश्न हैं, उनमें रुझान कम रहेगा और सबसे ज़्यादा करंट वाले साइकोलॉजी पर ज़्यादा रहेगी उनकी कमांड। तो बिल्कुल इस बार आज का इंटरव्यू लगभग 11 बजे से शुरू होता है। हालांकि सेना के टाइम से थोड़ा 1 घंटा लेट हुआ है, लेकिन उनका टाइम 9:30 से 10 बजे रहता है और 4 से 4:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज 5 से 5:30 बजे तक चला और लगभग 15 छात्र थे जिनका आज इंटरव्यू था। सभी लोगों से एवरेज 25 से 30 मिनट चर्चाएं हुई। जिनसे उनको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला उनसे लगभग 35 मिनट भी वो पहुंचे हैं, और जिनसे थोड़ा कम संतुष्टि दिखी उनसे 20 से 22 मिनट भी हुआ है। तो ये प्रक्रिया साधारण रहती है। मैं जब बताया था, यदि आपका शुरुआती उस समय एक वर्ष पहले इंटरव्यू हुए थे, तो अच्छा लगता है तो 12 से 15 मिनट हो जाते हैं। और यदि थोड़ा उनको इंटरेस्ट आप यदि संतुष्ट कम कर पाते हैं तो 8 से 10 मिनट में आपका खत्म हो जाता है। ये रही हमारी पूरी प्रक्रिया कि जो मैंने अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सटीक है। और मेरा एक अनुमान और था कि इस बार साइकोलॉजी के प्रश्न तो पूछे जाएंगे, साथ में जो करंट के मुद्दे हैं उनसे जरूर आपका IQ चेक किया जाएगा। तो इस पर बिल्कुल ऐसे ही प्रकृति के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। और मैंने आपसे बोला था कि जैसे जिस प्रकार से भी मुझे आपसे मदद करने का आपकी मौका मिलेगा, मैं आप लोगों को जरूर इतना गाइड करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि अब मेरी जवाबदेही भी है, जिनसे मैं अपना जो वादा कर चुका था, तो अब वो छात्र हमारे यहाँ पे हैं, तो पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं अलग से मुद्दों पर कोई वीडियो बना सकूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही रात में टाइम निकाल के कोई मुद्दा आपसे डिस्कस करूंगा एक एक, कि जिससे आप लोग थोड़ा अच्छा बेहतर कर सके इंटरव्यू में। और बाकी आज का प्रश्न आप सुनेंगे तो बहुत, जो पांडित कर्मकांड से हिंदुओं के हैं, वो बहुत सरल सवाल है। ऐसा कुछ ज़्यादा घुस के नहीं वो पूछ रहे हैं कि जिसमें आपको थोड़ा समस्याएं हो। हालांकि समस्याएं पैदा जो हो रही हैं वो करंट के मुद्दों में और साइकोलॉजी के मुद्दों में हो रही, क्योंकि 20 से 25 मिनट इंटरव्यू में हमारा टाइम जो निकल रहा है वो बैठे तो निकल नहीं रहा है। कुछ ना कुछ वहां से प्रश्न किए जा रहे हैं और यहाँ से हमको जवाब देना पड़ रहा है। प्रश्नों के पूछने का समय कम रहता है, जवाब देने का समय ज़्यादा रहता है, ये आप लोग सब लोग जानते हैं। तो आप लोगों को इसी हिसाब से बिल्कुल तैयारी करनी है। और मैं कुछ प्रकृति प्रश्न बता रहा हूँ कि कैसे, जैसे आप 16 संस्कार जानते हैं, आरती कितने प्रकार की होती है, नवग्रह क्या है, इसके संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या आपसे वेद का कोई मंत्र पूछा जा रहा है, महाभारत की कोई कथा पूछ ली जा रही, मतलब सबसे अलग अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि आपसे जो ना बने, साधारण तौर पर एक नॉर्मली सवाल है, इसमें कोई बिल्कुल आपको पैनिक लेना नहीं है कर्मकांड में। हालांकि अब हल्का सा पैनिक लेने की जरूरत है कि आप कितना अच्छा करंट के मुद्दे पर सोच लेते हैं, साइकोलॉजी के आप कितने अच्छे बिल्कुल एक सिक्वेंस की तरफ से जो हो सके कि हाँ फील हो रहा है। यदि कोई पूछा, हालांकि ये प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आप धर्मगुरु क्यों बनना चाहते हैं तो कोई भी किताब है ऐसा रटन का या प्रश्न नहीं वहाँ पे उत्तर चलेगा। वहाँ पे आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने, हाँ, जो आपके साथ घटना घटित हुई है आज तक धर्मगुरु, आज इंटरव्यू के आने तक, कि आपको कहाँ से ऐसी प्रेरणाएं मिली जिससे आप आकर्षित हुए धर्मगुरु बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के, हाँ, कुछ करंट के मुद्दों से साइकोलॉजी से, राम मंदिर का मैं एक वीडियो पहले बनाया हूँ, वो वीडियो बिल्कुल देखना है। मेरा क्या दृष्टिकोण था उसका उत्तर देने का, वो आपको बिल्कुल उसी दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे गए। हाँ, हालांकि जो भी साथी हमारे हमसे जुड़े हैं, फॉलो किए हैं,
उनसे यदि पूछा गया होगा ये तो उनने जरूर हाँ एक इस बार गलती हो गई है कि जो संपर्क किए थे 20 वाले वो नहीं पहुंचे, उनको थोड़ा गलती का एहसास है कि सर समय कम था, लेकिन हमें लगता था कि जो आप गाइडेंस इस वीडियो में कर रहे हैं इसी टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मैं अग्रिम बधाई। बिल्कुल डरना है नहीं है, जिसका भी जब इंटरव्यू है मेरा बिल्कुल आपके साथ सहयोग है। किसी को कोई समस्याएं यदि आती है किसी संबंध में तो वो कभी भी तो बात नहीं कर सकता है, लेकिन मैं टाइम दे रहा हूँ कि लगभग शाम को 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में कर सकते हैं कॉल, और 1 बजे से 2 बजे के बीच में इतना आप कॉल करने का मेरा टाइम है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, आप बिल्कुल बेझिझक, चाहे आप हमसे सीख रहे हो इंटरव्यू ना सीख रहे हो, मैं आपकी हर क्षेत्र में जहाँ भी आपको सस्पेंस, अंतर्द्वंद या दुविधा, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो आपके मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। और जो वर्तमान प्रकृति में यदि आप लोगों से भी कई ऐसे संपर्क हुए होंगे कि जिन्हें आपको बताया हुआ कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उसी सीक्वेंस में तैयारी करनी है। हालांकि कुछ बस स्मार्टनेस, IQ लेवल, जो आपकी बुद्धिमत्ता स्तर है वो जरूर परीक्षण किया जा रहा है। और इस बार सुनने के लिए मिला है कि जो कमांडिंग ऑफिसर है वो एक मैम है, तो एक महिला होने के नाते वो थोड़ा एक अलग से, जो पहले साधारण सवाल पूछे जाते थे इस बार थोड़ा जो लेवल है वो अलग है प्रश्न पूछने का, तो उस स्तर से सब लोग को तैयार करके जाना है। और जहाँ तक मैं प्रैक्टिस की तो वीडियो जरूर डालता ही रहूँगा, उसके अलावा भी यदि मुझे टाइम मिलता है मुद्दे डिस्कस करने का तो मैं भी वो भी आप लोगों के साथ जरूर करूँगा। बिल्कुल आपको पूरा आत्मविश्वास से जाना है। देखो आपसे नहीं बनता है, आप आत्मविश्वास गिरा के जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है इंटरव्यू देने के लिए, इसलिए बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में जाना है। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस वाली कोई गिरने की बात ही नहीं है। जैसे मान लो कॉन्फिडेंस गिरा के जाओ तो जो नहीं बनता है थोड़ी ना बनने लगेगा, तो इसका मतलब है कि सीधा है कि जो है हमको पता है कि नहीं बनता है, लेकिन इसमें कुछ हमको दुख नहीं है, क्योंकि हालांकि नहीं हमको वैसा गाइडेंस नहीं मिला या उतनी हम लोगों की समझ नहीं है कि किस स्तर से या किस हिसाब से पढ़े। हालांकि गलती मैं आप लोगों की मानूंगा कि जिन लोगों ने इंटरव्यू में, यदि रिटन पेपर में ऐसा कोई पेपर आया था इतना कि साइकोलॉजी के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो उनको ऐसी उस लेवल की तैयारी करनी चाहिए थी यदि आया था। बाकी पछताने वाला कोई काम नहीं है, अब जो भी है अब उसको फेस करना है, सीधी बात है, सैनिक का कर्तव्य होता है। पीछे अतीत में क्या गलती हुई उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्तमान में क्या चीज़ें अब हमको परिस्थितियों से निपटना है वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो साध्य या लक्ष्य या सफलता का मूल जो परिणाम होता है वो यही होता है कि अब तो साहस से डटकर मुकाबला करना है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसी के साथ मैं अब वीडियो का अंत करता हूँ। बिल्कुल किसी को डर भय की कोई बात नहीं, आराम से मेरी सभी को शुभकामनाएं है और मेरा सभी को साथ है। जिसको जो जरूरत सहयोग की पड़ेगी मैं आप लोगों को जरूर उपलब्ध कराऊंगा।